किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर से एक अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर हम मचेल यात्रा की अगर बात करें तो मचेल यात्रा की जो वार्षिक यात्रा है उसको रद्द करने का फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को रद्द करने का फैसला जो लिया है वो कोरोना महामारी के कारण एहतियातन ये फैसला लिया गया है। सीमित संख्या में श्रद्धालु दरबार में पूजा अर्चना कर पाएंगे और इसी के साथ अगर ईद की बात करते हैं तो ईद पर भी मस्जिदों में इबादत करने वालों की सीमित संख्या रहेगी। और जम्मू कश्मीर प्रशासन अब कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला है वो ले रहा है, जिसमें हमें देखने को मिला कि पहले अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और अब मचेल यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। और उसी के साथ कोरोना महामारी के कारण ये एहतियातन फैसले लिए जा रहे हैं। और वहीं ईद की अगर बात करते हैं तो ईद जो है वो आने वाली है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक फैसला लिया है, जहां पर इबादत करने वालों की जो संख्या है उसको भी सीमित करने की बात यहाँ कही गई है। लेकिन हम मचेल यात्रा की अगर बात करते हैं तो हर साल मचेल यात्रा का इंतजार श्रद्धालुओं को रहता है, लेकिन इस बार कोरोना की महामारी श्रद्धालुओं की आस्था पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, वहीं पर मचेल यात्रा की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर भी फैसला यहाँ पर आ गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है मचेल यात्रा की वार्षिक यात्रा का। लेकिन अब इस यात्रा को रद्द करने के बाद श्रद्धालुओं में जो उत्साह था वो खत्म होता हुआ नजर आया, काफी ज्यादा मायूसी छा गई है। और वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए पहले नजर डालते हैं डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने क्या कुछ कहा है। यात्रा इस बार नहीं हो रही है, उस पर फैसला हो चुका है। मचेल यात्रा नहीं होगी, सिर्फ हवन होगा और लास्ट के दिनों में छड़ी जाएगी। बाकी किसी भी यात्री को अलो नहीं किया जाएगा यात्रा करने के लिए। ईद के बारे में जो हमने मीटिंग ली है उसमें भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एज पर गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट इशू कर रही है टाइम टू टाइम, उनको भी बताया गया कि उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए घरों में नमाज पढ़िए और मस्जिद में जो नंबर अलाउड है बाय द गवर्नमेंट वही उसी के हिसाब से चलिए, इससे ऊपर लोगों को इकट्ठा मत करो। जय माता दी। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने क्या कुछ कहा है। और वहीं पर मचेल यात्रा की बात करते हैं अगर तो वार्षिक यात्रा ये हर साल हमें देखने को मिलती है। पिछले साल भी कोरोना महामारी की वजह से ये जो यात्रा थी वो हुई नहीं थी और सफल नहीं हो पाई थी, और इस साल भी कोरोना का जो प्रकोप है वो यात्रा पर साफ देखने को मिला और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। और साथ ही साथ अगर हम ईद की भी बात करते हैं तो ईद पर भी मस्जिदों में जो इबादत करने वालों की संख्या है उसको सीमित करने का फैसला यहाँ लिया गया है। तो चलिए अब रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। अजय से जानते हैं। अजय, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम इस यात्रा की बात करते हैं तो काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मचेल यात्रा की तरफ जाते हैं, लेकिन अब जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई गई हैं तो नई प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हवन और यज्ञ जो वहां पर होगा वहां पर कौन से लोग जो है वो शामिल हो पाएंगे? गया है जो एलजी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है, कोई यात्रा नहीं जा सकता है, लेकिन किश्तवाड़ के जो मचेल माता का दरबार है वहां पर नियमित रूप से 20-25 लोगों का जाना जो जत्थे हैं वह जाते रहते हैं। हालांकि अभी 7 के लिए वो बंद कर दिया गया है मंदिर और 25 तारीख से फिर वहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू होगा। लेकिन जो एसओपी है 25 लोगों से ज्यादा जो कोविड बिहेवियर का पालन करते हुए वहां पर लोगों को एलो नहीं किया जाएगा। और जो 17-18 तारीख के बाद जो छड़ी वहां पारंपरिक तौर पर ली जाएगी, तो जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, क्योंकि वहां पर जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसके बाद जिनका हम सारी प्रबंध देख रहा है, तो उनके बिहाफ पर डीसी किश्तवाड़ या एसडीएम पाडर वहां पर हवन वगैरह करेंगे। यानी प्रशासन की तरफ से ही वहां पर सारे जो हवन पूजा की जाएगी। तो जो पारंपरिक ढंग से वहां पर होता था वो किया जाएगा, लेकिन जो भीड़ पहले जन समूह उमड़ता था यात्रा के साथ छड़ी के साथ, तो उस तरह के नज़ारे इस बार नहीं होंगे। मैं आपको बताते चलूं कि जब 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया था तो तब भी इस तरह के आदेश जारी किया था। उसके बाद लगातार ये यात्राएं जो है कहीं ना कहीं स्थगित की जा रही हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को नाराजगी जरूर हो रही है, रोज जरूर है, लेकिन जिस तरह से कोविड आ गया उसके चलते प्रशासन नहीं चाहता कि कोरोना के मामले बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह का नहीं है, तो कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर बताया जा रहा है कि ये सारे कदम उठाए गए हैं। वहीं पर अजय एक और बात अगर करते हैं, ईद भी आने वाली है, ईद को ध्यान में रखते हुए भी जो मस्जिदों में जमावड़ा लगेगा या फिर जो इबादत करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। तो ये जो कोरोना का असर हर एक त्योहार पर पड़ रहा है और वहीं ईद की बात करें या फिर यात्रा की बात करें तो श्रद्धा पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जो कोरोना का असर है, कहीं जो पूरा लाइफस्टाइल है लोगों का बदल गया है और
कहीं ना कहीं लोगों की भावना को ठेस जरूर पहुंच रही है। जो पहले जश्न मनाते थे लोग वो तो नहीं देखे जाएंगे। पहले किश्तवाड़ का जो चौगान होता था या दूसरी ईदगाह होती थी, वहां पर ईद की नमाज अदा की जाती थी, लेकिन इस बार भी फिर एक बार वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने ये आदेश जारी किया, फैसला लिया है कि जिस प्रकार से कोविड के एसओपीज हैं उसको तहत ही घरों में लोग पालन करें, नमाज अदा करें, और जो मस्जिद में जाना चाहता है तो वहां पर भी नंबर जो एसओपीज के तहत 25 के आसपास ही रखा गया है। तो कुल मिला के वो भीड़ भाड़ इस बार भी नहीं देखी जाएगी, चाहे ईद का पर्व हो या दूसरे पर्व हो। जी अजय, यहाँ पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि अगर बात करें उन लोगों की जिनका जो रोजगार था वो ईद पर निर्भर करता था, या फिर जो मचेल यात्रा हर साल होती थी, बहुत से ऐसे लोग थे, चाहे पिट्ठू वाले बोले, अगर बाकी लोग बोले, उनका सबका रोजगार इस यात्रा पर ही निर्भर करता था, और उस बीच कोरोना के चलते उनको पहले भी आर्थिक दिक्कतें हो रही थी, और अब जब यात्रा को रद्द कर दिया गया है और पिछले 2 साल की अगर बात करते हैं 2 साल से यात्रा रद्द की जा रही है, क्या उनकी प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का भी कोई कदम उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उठाया गया हो? बिल्कुल, क्योंकि जो यात्राएं हैं कहीं ना कहीं इसका आर्थिक प्रभाव इन क्षेत्रों में पड़ता है, व्यापार बढ़ता था, लेकिन 2019 से ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो अभी तक किस तरह की योजना सामने नहीं आई है कि जो व्यापारी हैं, उन छोटे छोटे व्यापारी जो अपने 1-2 महीने काम करते थे, उनके लिए कोई राहत तो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने भी अपना एक लाइफस्टाइल उससे बदला, लेकिन नाराजगी जरूर लोगों के चेहरे पे देखी जा रही है कि खासकर जो व्यापार उनका है प्रभावित हो रहा है। कोई छोटे मोटे होटल थे, गेस्ट हाउस खोले थे, ये सारा कहीं ना कहीं लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो गई है, और जो बैंक से खासकर जो लोन लेकर दुकानदार काम कर रहे थे, उनके लिए काफी मुसीबत खड़ी होगी पिछले 2-3 साल।